और कुशीनगर से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी है? मस्जिद को खाली करा लिया गया है, लोगों ने क्या आराम से मस्जिद खाली कर दी? कहीं कोई नाराजगी, कोई बहस, कोई ऐसी जानकारी? देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और आप देखिए, पहले तो ये वो ईदगाह है जो जबरन बनाई गई थी बहुत पहले, और ये सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। लेकिन इसके बाद हौसला इस कदर बढ़ा कि ईदगाह के बाद यहाँ पर आप देखिए कि मस्जिद का निर्माण किया गया और ये बढ़ते हुए पूरी तरह से सड़क पर आ गए। ये पक्की सड़क है, सड़क के दोनों तरफ एक बड़ी जगह छूटी होती है, नाली होती है और जगह भी होती है पैदल चलने के लिए, लेकिन सड़क पर यह मस्जिद पूरी तरह से बना ली गई है। रहने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है, तो हौसला इनका बढ़ता चला गया। 1 वर्ष लंबी लड़ाई लड़ी गई। एक यहीं पर अरविंद शाही नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई 1 वर्ष तक लड़ी। तमाम जगहों पर इन्होंने शिकायत की, मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी, कमिश्नर, डीएम सब के यहाँ इन्होंने एप्लीकेशन दिया और 1 साल की लंबी इनकी जद्दोजहद के बाद अब जाकर यहाँ पर प्रशासन ने इसकी जांच कराने के बाद यहाँ पर नोटिस चस्पा कराया और पाया गया कि ये सरकारी भूमि पर बनी हुई पूरी मस्जिद है, जिसको अब गिराने का अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि अभी एक अपील पेंडिंग है तहसील में। उप जिलाधिकारी से मेरी बात भी हुई कि एक अपील का निस्तारण होने के बाद यहाँ पर बुलडोजर चलने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा, चूंकि पूरी तरह से अब साबित हो चुकी है कि ये जो जमीन है ये अवैध है और सरकारी जमीन पर बनी है, सड़क के किनारे बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर अरविंद जी हैं, मैं अरविंद जी से बात भी करूंगा कि यहाँ पर इन्होंने किस तरह से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और क्या कुछ झेलना पड़ा आपको। कितने महीनों से आप ये लड़ाई लड़ रहे थे अकेले? ये लगभग 8 से 10 महीने हो गए इस लड़ाई के लिए। 8-10 महीने लड़ाई लड़ने के बाद से तहसील प्रशासन ने मामले को संज्ञान लिया और इस पे बेदखली का आदेश जारी किया। शिकायत किया था आपने? मैंने डीएम साहब के यहाँ भी किया है, कमिश्नर को किया है, जिलाधिकारी को किया, उप जिलाधिकारी को किया है, तहसील प्रशासन को किया, तमाम IGR को भी आपने शिकायत दी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत किया था और लगभग 20-25 IGRs किया गया था, तब जाके इस मामले का अब जाके संज्ञान लिया गया। ये बताइए, आपको धमकियां भी इस दौरान मिली हैं क्या? जी, जब ये शिकायत किया गया था और जब ये समाचार न्यूज एजेंसी में ये खबर चलने लगी कि मस्जिद अवैध बनी हुई है, तो तत्कालीन ग्राम प्रधान इस्लाम अंसारी के परिवार का एक लड़का है महबूब अंसारी, उसने दाऊद इब्राहिम के फोटो के साथ धमकी भरा पोस्ट डाला था। और इब्राहिम फोटो लगाकर ऑनलाइन आपको धमकी दी गई? जी जी जी, ये दाऊद इब्राहिम के फोटो के साथ धमकी दिया था। मैंने तत्काल स्थानीय थाने को सूचना दिया और FIR पंजीकृत किया गया। FIR कराया आपने? जी, FIR पंजीकृत हुआ है और वो थोड़े आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। सपा का संरक्षण प्राप्त है और लड़का शायद हैदराबाद में रहता है। समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है? जी, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में भी ये मस्जिद का निर्माण भी कराया गया है। समाजवादी पार्टी के सह में मस्जिद का भी हौसला बढ़ा है जो यहाँ तक पहुँच गई अवैध रूप से? जी, यहाँ पे बहुत जगह लैंड जिहाद हुए हैं, सारा का सारा समाजवादी पार्टी के सह पे ही ये अवैध कब्जे किए गए। इसके अलावा भी कई और जगह पे इन्होंने लैंड जिहाद चलाया है? जी, बहुत जगह लैंड जिहाद है। अब ये अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखिए कई जगह हमारे गाँव में ही लैंड जिहाद के मामले सामने आए। आपके गाँव में कई जगहों पर? जी, कई जगहों पे लैंड जिहाद किया गया है। और ये जो तत्कालीन ग्राम प्रधान इस्लाम अंसारी हैं, ये मदरसे की यहाँ पे जो भूमि थी, मदरसे की भूमि को इन्होंने बेच दिया और सरकारी भूमि पे इन लोगों ने मस्जिद ईदगाह का अवैध निर्माण करवाया। जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो मदरसे की जमीन है, उसको बेच दिया और जो सरकार की ग्राम समाज की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया, इस तरह का माहौल। जी, ये तो लैंड जिहाद का इनका प्रोसेस है कि सरकारी जमीनें होती हैं, उनको धीरे से कब्जा करो, फिर धीरे धीरे ये एक्वायर करते जाते हैं। ये इन लोगों का पुरानी आदत है ये लैंड जिहाद करने का। तो अब आपको क्या उम्मीद लगती है कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा? जी, तहसील प्रशासन ने नोटिस जारी किया हुआ है 15 दिन का और कल उसका अंतिम दिन था। अब ये 100% श्योरिटी है कि प्रशासन का बुलडोजर चलना चाहिए। अभी उप जिलाधिकारी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक अपील अभी पेंडिंग है, उसके बाद ही इस पर मतलब इसको नष्ट करने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इन्होंने ये अपील दायर किया है 67-5 के ADM के यहाँ। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आपके पास मस्जिद से संबंधित आपके पास कोई दस्तावेज हो तो आप प्रस्तुत करें। तो ये मस्जिद का ना ही कोई रजिस्टर्ड कमेटी है और ना ही किसी उन लोग मुस्लिम कम्युनिटी की ज़मीन पे बनी हुई है। ये कागजात ये सबूत के तौर पे नहीं दे पाए? नहीं, ये टोटल कब्जा मस्जिद और ईदगाह का सरकारी भूमि पे है। 645 और 648 गाटा संख्या जो भू अभिलेख में रास्ते के नाम से अंकित है। तो ये आने वाले समय में हटना ही हटना है? बिल्कुल हटना है और ये अगर प्रशासन इसमें लापरवाही करेगा तो ये आंदोलन होगा ये, और इस पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है और ये रास्ते से अवैध कब्जा हटना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अरविंद जी हैं जिन्होंने कहा कि ये अवैध कब्जा है, इसको हटना चाहिए, चूंकि सड़क से सटाई हुई एकदम सटी हुई मस्जिद है, यहाँ दुर्घटना भी होती है। इसके पहले भी 1-2 बच्चियों की यहाँ पर दुर्घटना हो चुकी है। और कुशीनगर से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी है?
मस्जिद को खाली करा लिया गया है। लोगों ने क्या आराम से मस्जिद खाली कर दी? कहीं कोई नाराजगी, कोई बहस, कोई ऐसी जानकारी? देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और आप देखिए, पहले तो ये वो ईदगाह है जो जबरन बनाई गई थी बहुत पहले, और ये सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। लेकिन इसके बाद हौसला इस कदर बढ़ा कि ईदगाह के बाद यहाँ पर आप देखिए कि मस्जिद का निर्माण किया गया और ये बढ़ते हुए पूरी तरह से सड़क पर आ गए। ये पक्की सड़क है, सड़क के दोनों तरफ एक बड़ी जगह छूटी होती है, नाली होती है और जगह भी होती है पैदल चलने के लिए, लेकिन सड़क पर यह मस्जिद पूरी तरह से बना ली गई है। रहने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है। तो हौसला इनका बढ़ता चला गया। 1 वर्ष लंबी लड़ाई लड़ी गई। एक यहीं पर अरविंद शाही नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई 1 वर्ष तक लड़ी। तमाम जगहों पर इन्होंने शिकायत की, मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी, कमिश्नर, डीएम सब यहाँ इन्होंने एप्लीकेशन दिया और 1 साल की लंबी इनकी जद्दोजहद के बाद अब जाकर यहाँ पर प्रशासन ने इसकी जांच कराने के बाद यहाँ पर नोटिस चस्पा कराया और पाया गया कि ये सरकारी भूमि पर बनी हुई पूरी मस्जिद है, जिसको अब गिराने का अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि अभी एक अपील पेंडिंग है तहसील में। उप जिलाधिकारी से मेरी बात भी हुई कि एक अपील का निस्तारण होने के बाद यहाँ पर बुलडोजर चलने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा, चूंकि पूरी तरह से अब साबित हो चुकी है कि ये जो जमीन है ये अवैध है और सरकारी जमीन पर बनी है, सड़क के किनारे बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर अरविंद जी हैं। मैं अरविंद जी से बात भी करूंगा कि यहाँ पर इन्होंने किस तरह से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और क्या कुछ झेलना पड़ा आपको। कितने महीनों से आप ये लड़ाई लड़ रहे थे अकेले? ये लगभग 8 से 10 महीने हो गए इस लड़ाई के लिए। 8-10 महीने लड़ाई लड़ने के बाद से तहसील प्रशासन ने मामले को संज्ञान लिया और इस पे बेदखली का आदेश जारी किया। शिकायत किया था आपने? मैंने डीएम साहब के यहाँ भी किया है, कमिश्नर को किया है, जिलाधिकारी को किया, उप जिलाधिकारी को किया है, तहसील प्रशासन को किया, तमाम आईजीआर को भी आपने शिकायत दी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत किया था और लगभग 20-25 आईजीआरएस किया गया था, तब जाके इस मामले का अब जाके संज्ञान लिया गया। ये बताइए, आपको धमकियां भी इस दौरान मिली हैं क्या? जी, जब ये शिकायत किया गया था और जब ये समाचार न्यूज एजेंसी में ये खबर चलने लगी कि मस्जिद अवैध बनी हुई है, तो तत्कालीन ग्राम प्रधान इस्लाम अंसारी के परिवार के एक लड़का है महबूब अंसारी, उसने दाऊद इब्राहिम के फोटो के साथ धमकी भरा पोस्ट डाला था। दाऊद इब्राहिम फोटो लगाकर ऑनलाइन आपको धमकी दी गई? जी जी जी, ये दाऊद इब्राहिम के फोटो के साथ धमकी दिया था। मैंने तत्काल स्थानीय थाने को सूचना दिया और एफआईआर पंजीकृत किया गया। एफआईआर कराया आपने? जी, एफआईआर पंजीकृत हुआ है और वो थोड़े आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। सपा का संरक्षण प्राप्त है और लड़का शायद हैदराबाद में रहता है। समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है? जी, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में भी ये मस्जिद का निर्माण भी कराया गया है। समाजवादी पार्टी के सह में मस्जिद का भी हौसला बढ़ा है जो यहाँ तक पहुँच गई अवैध रूप से? जी, यहाँ पे बहुत जगह लैंड जिहाद हुए हैं। सारा का सारा समाजवादी पार्टी के सह पे ही ये अवैध कब्जे किए गए। इसके अलावा भी कई और जगह पे इन्होंने लैंड जिहाद चलाया है? जी, बहुत जगह लैंड जिहाद है। अब ये अभी तो स्टार्टिंग है। अभी देखिए, कई जगह हमारे गांव में ही लैंड जिहाद के मामले सामने आए। आपके गांव में कई जगहों पर? जी, कई जगहों पे लैंड जिहाद किया गया है। और ये जो तत्कालीन ग्राम प्रधान इस्लाम अंसारी हैं, ये मदरसे की यहाँ पे जो भूमि थी, मदरसे की भूमि को इन्होंने बेच दिया और सरकारी भूमि पे इन लोगों ने मस्जिद ईदगाह का अवैध निर्माण करवाया। जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो मदरसे की जमीन है, उसको बेच दिया और जो सरकार की ग्राम समाज की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह का माहौल? जी, ये तो लैंड जिहाद का इनका प्रोसेस है कि सरकारी जमीनें होती हैं, उनको धीरे से कब्जा करो, फिर धीरे धीरे ये एक्वायर करते जाते हैं। ये इन लोगों का पुरानी आदत है ये लैंड जिहाद करने का। तो अब आपको क्या उम्मीद लगती है कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा? जी, तहसील प्रशासन ने नोटिस जारी किया हुआ है 15 दिन का और कल उसका अंतिम दिन था। अब ये 100% श्योरिटी है कि प्रशासन का बुलडोजर चलना चाहिए। अभी उप जिलाधिकारी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक अपील अभी पेंडिंग है, उसके बाद ही इस पर मतलब इसको नष्ट करने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इन्होंने ये अपील दायर किया है 67(5) के एडीएम के यहाँ। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आपके पास मस्जिद से संबंधित आपके पास कोई दस्तावेज हो तो आप प्रस्तुत करें। तो ये मस्जिद का ना ही कोई रजिस्टर्ड कमेटी है और ना ही किसी उन लोग मुस्लिम कम्युनिटी की ज़मीन पे बनी हुई है। ये कागजात ये सबूत के तौर पे नहीं दे पाए? नहीं, ये टोटल कब्जा मस्जिद और ईदगाह का सरकारी भूमि पे है। 645 और 648 गाटा संख्या जो भू अभिलेख में रास्ते के नाम से अंकित है। तो ये आने वाले समय में हटना ही हटना है? बिल्कुल हटना है। और ये अगर प्रशासन इसमें लापरवाही करेगा तो ये आंदोलन होगा ये, और इस पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है और ये रास्ते से अवैध कब्जा हटना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अरविंद जी हैं जिन्होंने कहा कि ये अवैध कब्जा है, इसको हटना चाहिए। चूंकि सड़क से सटाई हुई एकदम सटी हुई मस्जिद है, यहाँ दुर्घटना भी होती है। इसके पहले भी 1-2 बच्चियों की यहाँ पर दुर्घटना हो चुकी है।